So hey everyone, welcome to all of you in our last second video of Upgrade Your Knowledge series. इसके अंदर हम बात करने वाले हैं लीड कन्वर्जन के ऊपर। आपने प्रोफाइल बिल्ड कर ली, पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर लिया, लीड जनरेट भी कर ली, लीड को आपने प्रोस्पेक्ट भी बना लिया, इंस्टाग्राम फेसबुक के थ्रू आपके व्हाट्सएप पे भी आ गई, आपने उसे डिटेल्स वगैरह भी शेयर कर दी। अब आपको उस प्रोस्पेक्ट को अपने कस्टमर में कैसे कन्वर्ट करना है या लीड्स को कैसे क्लोज करना है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बिकॉज हर एक सेगमेंट की अपनी स्पेशलिटी होती है, अपनी इंपॉर्टेंस होती है। कोई भी सेगमेंट ऊपर नीचे नहीं होता, हर सेगमेंट को हमें एक ही प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, तभी हम इस बिजनेस में एक अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकते हैं। तो वैसे ही जैसे सारे सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही लीड कन्वर्जन क्लोजिंग का फॉर्मेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लीड कन्वर्जन में क्या चीजें रोल प्ले करती है। 4 ऐसी चीजें जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एक प्रोस्पेक्ट को कस्टमर बनने के लिए। उसमें फर्स्ट है कन्वर्जन प्रोसीजर। सबसे पहले आप एक चीज को समझो कि अब आपको क्या करना है। आपने सोशल मीडिया से लीड जनरेट कर लिया, आपने पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड कर लिया, अब धीरे धीरे लीड आप पे ट्रस्ट भी कर रही है, आपकी बात मानकर वो आपके व्हाट्सएप पे भी आ गई। अब व्हाट्सएप पे आने के बाद आपको उससे कैसे कम्युनिकेट करना है। जैसे सपोज करो रोहित, जिसे हमने इंस्टा पे मैसेज किया था, उसने अब हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया कि हाय माय नेम इज रोहित, आई वांट टू नो मोर अबाउट योर वर्क। अब यहाँ पे मैंने एक मैसेज ड्रॉप किया, Hi Rohit, it's impressive to see you take the initiative to create a flexible and fulfilling career for yourself. I'm sending you a presentation video link that will explain how you will earn from our platform and earn decent amount. This opportunity is fascinating and I'm sure many people would be interested in exploring it. Here is the video link. यहाँ पे आप वीडियो लिंक अपना ऐड ऑन कर दोगे। मेरी प्रेजेंटेशन आप शेयर करते हो तो मेरा ऐड कर सकते हो, जिसकी आप शेयर करना चाहो उसका आप कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू मेक नोट्स, और नोट में आप छोटा सा राइट डाउन कर सकते हो कि टाइम इज वैल्यूएबल फॉर बोथ ऑफ अस, सो प्लीज कंप्लीट दिस वीडियो इन द नेक्स्ट 24 आवर्स और मे बी यू विल लूज द स्लॉट। वो तो हमें पता है कि हमारे पास स्लॉट्स की कमी नहीं है, लेकिन सामने वाले को हमें ऐसा दिखाना है कि हाँ हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स है, तो जल्दी से आप डिटेल्स देख लो। और नीचे आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल का भी लिंक शेयर कर सकते हो, जिससे कि वो आपके हाईलाइट्स वगैरह भी चेक कर सके। अब आपने फॉर्मेट तो उसे शेयर कर दिया, आप चाहो तो आप एक और भी चीज कर सकते हो। आप अपनी एक ऑडियो क्रिएट कर सकते हो, जिस 30-40 सेकंड की ऑडियो में आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि हे रोहित, आपको नाम नहीं लेना, सपोज करो आपने एक ऑडियो क्रिएट कर ली, वही आप सबको शेयर कर सकते हो, जिसमें आपने बोला सो हेलो बडी, एज यू ऑलरेडी नो आई एम रोहित शर्मा, और मैंने अभी आपको 2 लिंक शेयर करे हैं। जो ऊपर वाला लिंक है वो प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक है, जिसमें मैंने खुद एक्सप्लेन किया हुआ है कि एग्जैक्ट क्या वर्क है, कैसे करना है, कैसे आप 2 से 3 घंटे अपने स्मार्टफोन का यूज करके अपने स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हो और उन्हें मोनेटाइज करके काफी डिसेंट अमाउंट कैसे जनरेट कर सकते हो। तो आप प्लीज अपने आप को आइसोलेट करके एक शांत से रूम में बैठकर इस 25 मिनट की वीडियो को पूरा अच्छे से देख लो। उसके बाद सेकंड लिंक मेरे इंस्टाग्राम का है, सो यू कैन आल्सो चेक माय इंस्टाग्राम हाइलाइट्स, जहां मैंने काफी ज्यादा प्रूफ मेंशन किया हुआ है। और दोनों वीडियो को चेक करने के बाद आप मुझे 12 या 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई कर दो, रिवर्ट बैक कर दो, जिससे कि आगे का प्रोसीजर मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। बाकी मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। अब ये चीज आपने शेयर कर दी, अब सामने वाले ने आपकी ऑडियो भी सुन ली, आपकी प्रोफाइल भी देख ली। अब 70% 80% केसेस है कि उसको बहुत चीजें क्लियर हो गई, लेकिन हर बंदा आपका कस्टमर नहीं होता, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज करो मेरी कपड़ों की दुकान है, आप मेरे से कपड़े लेने आए। आपने बहुत बार कभी ना कभी ऐसा किया होगा, शोरूम में, दुकान पे, मॉल्स में जाकर आपने कपड़े खुलवाए, बट आपको कपड़े पसंद नहीं आए। आप आए तो यही सोच कर थे कि मुझे कपड़े लेने, लेकिन आपने नहीं शॉपिंग करी। लेकिन आपने देखा होगा दुकानदार को कि वो दुकानदार मिनट से पहले 10 कपड़े आपके सामने खोल देता है। उसको पता होता है कि मेरी दुकान में डेली बेसिस पर 100 कस्टमर आएंगे, जिसमें से 2 या 3 ही परचेज करेंगे, लेकिन फिर भी वो 100 कस्टमर्स को अपना भगवान मानता है और उन्हें अच्छे से सारी चीजें दिखाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि दिन के 10, 20, 50 लोग आपके व्हाट्सएप पे हैं, लेकिन उनमें से कन्वर्ट 2 या 3 ही हो, क्योंकि इनिशियल डिसीजंस बहुत कम लोग लेते हैं। आपने भी अपनी जर्नी को स्टार्ट किया तो आपने थोड़ा टाइम लिया होगा, तो बिल्कुल उसी सोच से आप सोचो कि अगर मैंने इतना टाइम लिया स्टार्ट करने में, तो सामने वाला पर्सन भी तो टाइम ले सकता है ना। हो सकता है वो 2 दिन बाद स्टार्ट करे, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, लेकिन हाँ अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करते जाओगे, अपनी लेवल को ग्रो करते जाओगे, तो इस बात की गारंटी है कि वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन आपके साथ क्लोज जरूर होगा। सो प्रेजेंटेशन भेजने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब सपोज करो 24 घंटे तक अगर उसका कोई रिप्लाई आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बट 24 घंटे तक अगर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, तो आप सामने से उससे पूछ सकते हो कि हैव यू सीन द कंप्लीट डिटेल्स रोहित, क्या आपने कंप्लीट डिटेल्स देख ली। अगर वो बोलता है यस, तो आप उससे आगे क्वेश्चनिंग कर सकते हो, लेकिन अगर वो बोलता नो,
तो आप उससे पूछ सकते हो कि कैन यू टेल मी कि कब तक आप डिटेल्स अच्छे से देख लोगे, बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो मेरे पास बहुत लिमिटेड स्लॉट्स हैं। तो अगर आप मुझे टाइम बताओगे कि इतने बजे तक मैं डिटेल्स देख लूँगा तो उस टाइम में आपको आगे की चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। अदरवाइज अगर स्लॉट सोल्ड आउट हो गए तो आप चाहकर भी अपनी जर्नी को हमारे साथ स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो उसके बाद जो वो टाइम बताया उस टाइम आप एक बार उससे कन्वर्सेशन कर सकते हो। अब सपोज करो कोई लीड है जिसने प्रेजेंटेशन देख लिया, वो सामने से आपको मैसेज कर रहा है कि हेलो सर, हेलो मैम, आई हैव सीन द कंप्लीट डिटेल्स, अब मुझे क्या करना है। तो अब ऐसे टाइम पे आपको क्या पूछना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे 2 क्वेश्चन कर सकते हो। फर्स्ट, आप पूछ सकते हो उससे कि इफ यू हैव सीन द कंप्लीट वीडियो सो कैन यू टेल मी व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आप मुझे बता सकते हो वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हो, सो इफ यू हैव सीन द कंप्लीट डिटेल्स सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दोस 3 पैकेजेस और 5 पैकेजेस एंड देयर प्राइस 1 by 1। अब ये 2 मैजिकल क्वेश्चन है मेरे दोस्त, जिनसे आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला जो पर्सन है क्या वो सच में सीरियस है, क्या वो सच में क्वालिटी लीड है, या सिर्फ वो अपने टाइम को वेस्ट करने के लिए आया है। अगर वो क्वालिटी प्रोस्पेक्ट है तो आपको उस पर टाइम ज़्यादा देना है, लेकिन अगर वो चीज़ नहीं बता पाता तो ऐसा नहीं आपको उसे इग्नोर करना है। आप उसे बोल सकते हो कि देखो बड़ी, अगर आप महीने के 20-30-40 हज़ार रुपये कमाने के माइंडसेट रखते हो तो आप 20-30 मिनट भी अगर नहीं दे पाओगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप एक अच्छा अमाउंट जनरेट कर पाओगे। तो अगर आपको अभी चीज़ें क्लियर नहीं हुई है तो आई सजेस्ट यू कि आप एक बार इस प्रेजेंटेशन को दोबारा से अच्छे से वॉच आउट कर लो और उसके बाद फिर आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना। बट सपोज करो कोई पर्सन आपको इन सवाल के जवाब दे देता है, वो आपको पैकेजेस के नाम और प्राइस बता देता है, तो अब आपको क्या करना है। अब आप 2 चीज़ें कर सकते हो। तो आप उससे सिंपली बोल सकते हो कि या बडी, यू आर टोटली राइट, आपने बिल्कुल सही बताया मेरे को 4-5 पैकेजेस का नाम और प्राइस। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट रिगार्डिंग बिजनेस, अगर आपका अब कोई क्वेश्चन डाउट है बिजनेस को लेकर तो आप मेरे से पूछ भी सकते हो। और अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर है एंड डायरेक्टली इफ यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी विद नॉलेज वेव इंडिया, तो आप बता भी सकते हो कि किस पैकेज से आपको अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। मैं बहुत बड़े बड़े लीडर्स के साथ बैठता हूँ, बहुत बड़े बड़े लीडर्स से मैं मिला हूँ जो महीने का 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो मैंने उनसे कभी कभार एक सवाल किया कि जब आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था तो आपने क्या सवाल पूछा। तो बहुत सारे लोगों का एक सेम जवाब है कि मैंने कोई सवाल ही नहीं किया, मुझे सच में वो चीज़ की ज़रूरत थी, मुझे सच में उस फील्ड में जाना था, मैंने डिटेल्स देखी और डायरेक्टली इनरोल किया, मतलब अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। तो बहुत सारे क्वालिटी कस्टमर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रेजेंटेशन देखकर अपनी जर्नी को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे कभी कभार जो बिगनर्स और फ्रेशर्स होते हैं वो ये गलती करते हैं कि दोबारा से उन्हें चीज़ें एक्सप्लेन करना चालू कर देते हैं। अगर सामने वाला कोई क्वेश्चन करेगा तभी आपको उसका जवाब देना है, अदरवाइज आपको सामने से एक्सप्लेनेशन नहीं देनी कि ये बता दूं वो बता दूं। ऑलरेडी उस बंदे ने डिटेल्स देखी है, हो सकता है प्रेजेंटेशन देखने के बाद वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहता हो, बट आपके बात करने के तरीके से या आपके कुछ गलत बोलने के तरीके से कहीं वो आपके साथ स्टार्ट ही ना कर पाए। तो आपको सिंपली उससे कहना है कि हाँ आपने सारी चीज़ें सही बताई है, सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट रिगार्डिंग बिजनेस तो आप फील फ्री होकर पूछ सकते हो। और अगर आपको डायरेक्टली स्टार्ट करना है तो आप मुझे बता सकते हो कि आप कौन से पैकेज से स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो। अब वो कहता है कि आई वांट टू गो विद क्रिएटर वेव, टेक वेव या फाइनेंस वेव, जिस भी पैकेज से उसे स्टार्ट करना है तो आप उसे बोल सकते हो ओके सो राइट नाउ यू हैव 2 ऑप्शन। फर्स्ट इज कि मैं आपको अपना एफिलिएट लिंक शेयर करूं, लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आप अपनी डिटेल्स फिलअप करके खुद भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, या आपके पास सेकंड ऑप्शन ये है कि आप मुझे भी पेमेंट कर सकते हो, लाइक पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग के थ्रू आप मुझे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट और अपनी कुछ डिटेल्स शेयर कर सकते हो, आपका रजिस्ट्रेशन मैं भी कर दूंगा। अब यहाँ पे आपने क्लियर कट बात करी, वो बंदा जिस भी पैकेज से स्टार्ट करना चाहता होगा उस पैकेज से आपके साथ इनरोल करेगा। हो सकता है वो आपसे आपका एफिलिएट लिंक मांगे, आप लिंक शेयर करोगे, वो लिंक पे क्लिक करके इनरोल करेगा, या फिर हो सकता है कि वो डायरेक्टली आपको पेमेंट करना चाहे, वो उसमें कंफर्टेबल हो कि यार मेरे को डिटेल्स वगैरह फिल करनी पड़ेगी, इतना हेडेक मुझे नहीं लेना, तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, वो आपको अपनी डिटेल्स शेयर करेगा, आप उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसमें आप अपने स्पॉन्सर की हेल्प भी ले सकते हो। बट सपोज करो अब अगर उस बंदे ने ये बोला कि हाँ यार मेरे कुछ क्वेश्चन डाउट्स हैं, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है। उस टाइम पे आप 2 चीजें कर सकते हो, या तो उसके क्वेश्चन डाउट का सॉल्यूशन आप उसको ऑडियोज के थ्रू दे सकते हो, या फिर सेकंड थिंग आप एक कॉल शेड्यूल कर सकते हो। अब देखो मैं प्रीफर करूंगा कि आप सेकंड ऑप्शन पे जाओ, क्योंकि अगर आप ऑडियो मैसेज के थ्रू बात करते हो तो देखो जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उस टाइम पे वो बंदा किसी और के भी मैसेजेस का रिप्लाई दे रहा है, उसके बीएफ का मैसेज आ रहा हो, क्या पता उसके जीएफ का मैसेज आ रहा हो, क्या पता उसके दोस्तों का मैसेज आ रहा हो, क्या पता सामने से उसकी मम्मी पापा कुछ बोल रहे हो, कोई दोस्त यार कुछ बोल रहा हो, तो काफी सारी डिस्ट्रैक्शन होती है उसके सामने। तो हो सकता है कि वो आपकी ऑडियो को इतना अच्छे से फोकस करके ना सुन पाए। बट
अगर आप उसके साथ एक कॉल शेड्यूल करते हो तो उस टाइम पे उसका सारा फोकस आपसे बात करने पे होगा, क्योंकि आपका पर्सनल ब्रांड देखकर वो आपके साथ अट्रैक्ट हुआ है, उसे आपके साथ कनेक्ट करना है। तो अगर आप उसके साथ कॉल शेड्यूल करोगे तो वो आपकी बात को बहुत अच्छे से सुनने वाला है। बाकी आप पहले ऑप्शन पे भी चूज़ कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि वो एक शांत सी जगह बैठा है, आप ऑडियोज़ के थ्रू उसे अच्छे से क्लियर कर सकते हो, तो आप उसे ऑडियोज़ के थ्रू भी क्लियर कर सकते हो। अदरवाइज़ आप कॉल भी शेड्यूल कर सकते हो, उससे आप पूछ सकते हो या फिर अपना टाइम बता सकते हो। ऐसा आपको नहीं दिखाना कि यार मैं तो फ्री बैठा हूँ या मैं फ्री बैठी हूँ, अभी कॉल कर लो। आप उसे बोल सकते हो कि ओके सो लेट्स शेड्यूल अ कॉल, हम 4 बजे कॉल पे कनेक्ट करते हैं। अब अगर वो कंफर्टेबल होता है 4 बजे कनेक्ट करने पे तो वो 4 बजे करेगा, लेकिन अगर वो कहता है 4 बजे मेरा ट्यूशन है या कुछ है, तो आप उसे टाइम दे सकते हो। 2 ऑप्शन आप दे सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। एक्चुअली 4:30 बजे से मेरी मीटिंग है तो वो 6 बजे तक खत्म होगी, तो आप मुझे बताओ 6 बजे कनेक्ट करें या फिर 8 बजे कनेक्ट करें। उन दोनों ऑप्शन में से वो जो सा ऑप्शन चूज़ करेगा उस टाइम आप उसे कॉल पे कनेक्ट करो और उसे क्लियरिटी दो बिजनेस के बारे में। अब सिंपल सी बात है, अगर आपने भी टाइम लेकर अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है तो आपको भी क्लियरिटी नहीं थी, फिर एक टाइम के बाद आपको क्लियरिटी मिली और आपने एक्शन लेके अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। तो वैसे ही सामने वाले को भी चीज़ें समझनी है, जाननी। आप उसे जितना अच्छे से एक्सप्लेन करोगे उतनी जल्दी चांसेस है कि वो कन्वर्ट होगा और आपके साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करेगा। लेकिन वही वाली बात कि आपको अपनी तरफ से नहीं एक्सप्लेन करनी चीज़ें, आपको उससे पूछना है ओके सो आपका क्या क्वेश्चन डाउट है। आप कॉल पर कनेक्ट हुए, हाय हाउ आर यू आपने किया, आपने प्रोफेशन पूछा, आप उसका वाई जान सकते हो कि मे आई नो द एग्जैक्ट रीज़न। लाइक अभी आप स्टूडेंट हो तो आप अभी से क्यों अर्निंग करने का प्लान कर रहे हो। मे आई नो द एग्जैक्ट रीज़न, लाइक यू आर प्रोफेशनल, यू आर ऑलरेडी डूइंग वेल इन योर लाइफ, आप अच्छा खासा कर रहे हो, तो आप अभी से क्यों सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का प्लान कर रहे हो। मे आई नो द रीज़न कि आप हाउस मेकर हो, हाउस वाइफ हो, तो आप एक्स्ट्रा इनकम क्यों प्लान कर रही हो। लाइक तो इससे सामने वाला अपना वाई बताएगा, अपना रीज़न बताएगा, फिर उस वाई को ध्यान में रखते हुए आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड करना है। लेकिन याद रखना सिर्फ वही डाउट्स आपको क्लियर करने हैं जो उसके है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका वो डाउट हो भी ना और आप सामने से एक्सप्लेन करो और फिर उसके माइंड में ऑलरेडी वो पहले से डाउट था नहीं, बट जब आपने बोलना चालू किया तो आप उसके माइंड में ऑलरेडी 2 डाउट और क्लियर हो गए। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी। और कोशिश करना जब भी आप कॉल पे कम्युनिकेट कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोस्पेक्ट को सुनो। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि बोलते रहते हैं लेकिन सामने वाले की बात नहीं सुनते। 90% सेल्स तब कन्वर्ट होती है जब आप सामने वाले को सुनते हो। डॉक्टर पे आप जाओगे तो डॉक्टर सबसे पहले आपसे आपकी बीमारी पूछेगा कि आपको क्या दिक्कत परेशानी हो रही है। आप सपोज करो आप एक डॉक्टर पे गए, उसने पर्चे में लिखा और आपको दवाई दे दी। आप अगली बार 100 बार सोचोगे उस डॉक्टर पे जाने से पहले, क्योंकि आपने ना तो अपनी बीमारी बताई ना कोई दिक्कत बताई और वो दवाई दे रहा है आपको। तो यही चीज समझने की जरूरत है कि सबसे पहले आप उसे सुनो, क्यों वो काम करना चाहता है, क्यों वो सीरियस है अपनी लाइफ को लेकर। उसके बाद उससे रिलेटेड, उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड उसको उसका सॉल्यूशन दो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप उसका नाम यूज करो जब भी आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हो। व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस के थ्रू या फिर कॉल पे अगर आप बात कर रहे हो तो कोशिश करो आप उसका नाम यूज़ करो। आपको सर, मैम, जी, दोस्त, भाई, बहन ये यूज़ नहीं करना। ये रिश्ते मेरे दोस्त बाहर निभा लेना। अभी आप प्रोफेशनल वर्क में हो, प्रोफेशनल वर्क में आपको उसका नाम यूज़ करना है। अगर आप सर मैम यूज़ करते हो तो बहुत चीप लगता है, ऐसा लगता है कोई कॉल सेंटर से बात कर रहा है। तो आप कॉल सेंटर से बात नहीं कर रहे, आप ऑलरेडी अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हो अपने दम पर। तो आपको सामने वाले का नाम यूज़ करना है, उसके माइंड में ऑलरेडी आपकी अच्छी इमेज है। तो आप सर मैम बोलकर अपनी इमेज को डाउन मत करना। सामने वाले का नाम श्वेता है, आप श्वेता बोलो। सामने वाले का नाम अभिजीत है, आप अभिजीत बोलो। उसके नाम का यूज़ करो। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ, कन्वर्जन प्रोसीजर और सेकंड इज कॉल फॉर्मेट। इन दोनों चीज़ों में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी, आपको मैं बता चुका हूँ। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, विच इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब उसको सारे डाउट्स क्लियर हो गए, सारी चीज़ें उसको पता चल गई। अब वो बंदा ऑब्जेक्शन डालेगा, जैसे कि आपने डाले थे स्टार्ट करने से पहले कि हाँ यार सोच के बताऊंगा, अरे यार अभी है ना यार पैसे नहीं है, अरे यार ठीक है यार देखते हैं यार, देख लेंगे बाद में कर लेंगे, अरे यार मम्मी पापा मना करने हैं यार, अरे यार चाचा के वहाँ पे वो फंक्शन है कुछ दिनों बाद कर लेंगे यार। ये होते हैं ऑब्जेक्शन। जब भी हमें पता चलता है कि हमें कुछ ऐसा काम करना है जो हमने आज तक नहीं किया, तो बॉडी ऐसा रिएक्ट करती है कि अभी इस चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट कर दो। सिंपल सी चीज़ है, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू स्विम और मैं आपसे कह रहा हूँ आप समुद्र में कूदो, तो आप डरोगे, आप सोचोगे, आप ऑब्जेक्शन डालोगे, नहीं यार आज मन नहीं है, नहीं यार आज ये दिक्कत है, नहीं यार आज ये दिक्कत परेशानी हो।
समझो एक चीज को कि उस इंसान को अभी बिजनेस समझ तो आ रहा है, लेकिन अभी इतनी ज्यादा कन्विक्शन नहीं आ रही कि वो एकदम कर ले। बहुत सारे लोग होते हैं जो एकदम भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ऑब्जेक्शन डालते हैं, नहीं हम इतने दिन में करेंगे, हमें ये दिक्कत है, पापा नहीं मान रहे, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है। तो उस टाइम आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है, अब वो सिखा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत काम आने वाली है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला अपने माइंड में घुसा लेना है, जिस फॉर्मूले का नाम है ट्रिपल एफ। ट्रिपल एफ, फील, फेल्ट, फाउंड। फील, फेल्ट, फाउंड। फील, फेल्ट, फाउंड क्या कहता है? सपोज करो सामने वाले पर्सन ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, तो अब ट्रिपल एफ फॉर्मूला यहाँ पे कैसे यूज होगा? सबसे पहले आपको उससे फील करना है, या बढ़िया, आई टोटली एग्री विथ यू कि आपके पास पैसे नहीं है। अब उससे फेल्ट करना है, मतलब रिलेट करना है कि देखो जब मैंने अपनी जर्नी को आज से कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया था ना, मेरे पास भी सेम आप ही की दिक्कत थी, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। अब आपने उससे फील कर लिया, आपने उसकी बात से एग्री कर लिया। सबसे पहले एक चीज को समझने की कोशिश करना, कस्टमर को कभी भी गलत नहीं ठहराना, आपको उसकी बात से एग्री करना है। वो कह रहा है ना कि रात में सूरज निकलता है और दिन में चांद निकलता है, आप कहो बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब, रात में ही सूरज निकलता है और दिन में ही चांद निकलता है। और कोई कुछ भी कह रहा है, अगर कस्टमर कह रहा है कि हाँ भैया गाय उड़ सकती है, आप कहो हाँ जी सुबह सुबह उड़कर हमारे घर पे ही आई थी, तो उसकी बात से एग्री करो, उसको डिसएग्री मत करो, क्योंकि कस्टमर हमेशा ये चाहता है कि मेरी रिस्पेक्ट हो, मतलब मेरी बात की तवज्जो रखी जाए। तो आपको उसकी बात से एग्री करना है, आपको बोलना है कि या बडी यू आर टोटली राइट, आपके पास पैसे नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब फेल्ट मतलब रिलेट करना है कि एक टाइम पे मेरे पास भी पैसे नहीं थे। अब फाउंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अब आपको उसका सॉल्यूशन देना है कि जब मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम मैंने अपने आप से ये सवाल किया कि आज से 3 महीने पहले, 6 महीने पहले तू ऐसा क्या करता था जो आज तेरे पास पैसे हो? तो जवाब आया ऐसा कुछ नहीं करता था। फिर मैंने अपने आप से सवाल किया कि आज तू ऐसा क्या कर रहा है जो आने वाले 2 या 3 महीने बाद तेरे पास पैसे होंगे? तो जवाब आया यार ऐसा मैं कुछ नहीं कर रहा। तो उस टाइम मेरे को ये चीज़ समझ आई रोहित कि हमारे पास पैसे तब तक नहीं होते जब तक हम उसके लिए काम नहीं करते। आप मुझे एक बात बताओ, आज आपके पास पैसे नहीं है तभी तो आप बिजनेस के बारे में जान रहे हो। अगर ऑलरेडी आपके पास पैसे होते, आपके मम्मी पापा खूब बड़े बिजनेसमैन होते, आपके घर के आगे 4-5 गाड़ियाँ खड़ी होती, ऑडी, मर्सिडीज, फरारी, लैम्बोर्गिनी, तो क्या आपको किसी को मैसेज करने की ज़रूरत थी? क्या आपको बिजनेस करने की ज़रूरत थी? तो जवाब है नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं है। अब आप क्या चाहते हो, ये चीज़ आपके पास हो या ना हो? ऑब्वियसली हो। तो वो होने के लिए आपको आज कुछ करना तो पड़ेगा ना। अगर हम आज कुछ करेंगे ही नहीं तो इस बात की क्या गारंटी कि कल हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर हम कुछ करेंगे तभी तो कल मिलेगा कुछ, लेकिन अगर हम नहीं करते तो इस बात की ये तो गारंटी है कि कल कुछ भी नहीं होने वाला। आज से 3 महीने पहले भी पैसे नहीं थे और 3 महीने पहले आपने ऐसा कुछ किया भी नहीं जो आज आपके पास पैसे हो, और अगर आप आज भी कुछ नहीं करोगे तो आने वाले 3 महीने बाद भी पैसे होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं। तो यहाँ पे आपने क्या किया समझने की कोशिश करना। आपने उसको गलत भी नहीं ठहराया, आपने उसकी बात से फील भी किया, फेल्ट भी किया, मतलब रिलेट किया। उसके बाद आपने उसको फाउंड मतलब सॉल्यूशन भी दे दिया। अब ये सेम चीज़ आप हर एक ऑब्जेक्शन में अप्लाई कर सकते हो। कोई कहता है यार मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे, आपको कहना है हाँ आई टोटली एग्री विद यू बडी, आपके मम्मी पापा नहीं मान रहे, क्योंकि जब मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था मेरे भी मम्मी पापा नहीं मान रहे थे। लेकिन फिर मैंने अपने आप से एक सवाल किया, जो भी सवाल मैं आपसे करता हूँ। सपोज करो आप मुझे सबसे पहले ये बताओ आपको सबसे अच्छी हीरोइन कौन सी लगती है? वो कहेगा यार हीरोइन तो बहुत अच्छी लगती है यार, लेकिन चलो एक का नाम बता देता हूँ। अब वो बताता है करीना कपूर। अब सपोज करो रोहित, आज रात को 2 बजे करीना कपूर आपके घर के पीछे आती है और आपको रात को 2 बजे फ़ोन करती है, वीडियो कॉल करती है कि यार रोहित मैं ना आपके घर के पीछे खड़ी, मुझे आपसे मिलना है। आप मुझे सच बताओ कि आप मम्मी पापा से पूछ कर जाओगे कि मैं करीना कपूर से मिलने जाऊं या ना जाऊं? नहीं ना, आप चले जाओगे। आप समझने की कोशिश करना, आपके सर्कल में, मेरे सर्कल में बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो सिगरेट पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, जिनकी गर्लफ्रेंड है, जिनके बॉयफ्रेंड है, जो बहुत से गलत काम करते हैं। क्या ये सब अपने मम्मी पापा को बताकर करते हैं? तो जवाब है नहीं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी जान, जब ये सारे लोग गलत काम करते हुए भी अपने माँ बाप को नहीं बता रहे, तो आप और मैं तो फिर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कल को अगर आप ग्रो करोगे, कल को अगर आप एक अच्छे लेवल पे जाओगे, तो सबसे ज़्यादा खुशी किसे मिलेगी? ऑब्वियसली आपके मम्मी पापा को मिलेगी। लेकिन वो आज आपको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आज उनको आपके ऊपर भरोसा नहीं है कि आप अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ सकते हो या नहीं। क्यों? क्योंकि आज तक ज़िंदगी में आपने ऐसा कुछ करके नहीं दिखाया। लेकिन जब आप आज चीज़ों को सीखोगे,
लेवल अप करोगे और कल उनको जब रिजल्ट दिखाओगे कि मम्मी पापा देखो मैंने इस बिज़नेस के थ्रू 20,000 50,000 1 लाख रुपए कमाए हैं, या फिर उन्हें कुछ गिफ्ट दोगे, तो उसके बाद आप कुछ भी कहोगे ना तो हमेशा वो आपको सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपने भरोसा बिल्ड कर दिया कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपने फील भी कर लिया, फेल्ट भी कर दिया और फाउंड भी कर दिया, मतलब सॉल्यूशन भी दे दिया। ऐसे ऑब्जेक्शन होते हैं, ये मैंने 2 ऑब्जेक्शन का आपको सॉल्यूशन दे दिया। इसके अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं। टाइम नहीं है, आप मेरे पैसे दे दो, मैं कुछ दिनों बाद स्टार्ट कर लूँगा, ठीक है ना। आप मेरे पैसे दे दो, मैं अर्निंग करके आपको रिटर्न कर दूंगा, या मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं कुछ दिनों बाद स्टार्ट कर लूँगा, या फिर पूछ कर बताऊँगा किसी अपने दोस्त से या मम्मी पापा से कि करूँ या ना करूँ। तो ये सारे ऑब्जेक्शंस पे अगर मैं अभी बात करने लग जाऊँ तो शायद ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया है। बाकी अभी कुछ दिनों बाद मैं एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की पूरी सीरीज क्रिएट करूंगा। जो मेन ऑब्जेक्शन होते हैं, जो हमेशा सामने वाले को ज़्यादातर फेस करने पड़ते हैं, उनकी प्रॉपर एक सीरीज क्रिएट करूंगा, जिसमें पैसे नहीं है के ऊपर एक वीडियो आ गई, टाइम नहीं है के ऊपर एक वीडियो आ गई, मम्मी पापा नहीं मान रहे के ऊपर एक वीडियो आ गई। ऐसे ऐसे करके 6 7 8 10 वीडियोज़ होंगी। उसमें हर एक टॉपिक के अंदर बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ उन्हें मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आपको बहुत चीज़ें समझने को मिलेगी। तो जब वो सीरीज़ रेडी हो जाएगी तो हो सकता है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सीरीज़ का मैं लिंक डाल दूं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सीरीज़ का। तो आप एक बार वो चेक कर लेना। अगर इस डिस्क्रिप्शन में वो सीरीज़ नहीं आई तो आप अपने स्पॉन्सर से, जिसके साथ आपने स्टार्ट किया, आप उनसे बोल सकते हो कि यश शर्मा सर की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सीरीज़ हमें शेयर कर दो। और अगर वो क्रिएट हो चुकी होगी तो वो आपको शेयर कर देंगे। अगर वो क्रिएट नहीं हो चुकी होगी तो आप समझ लेना कि अभी वो क्रिएट हो रही है, मतलब मैं उसे बना रहा हूँ। और जब वो बन जाएगी तो आपको उसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। फिर तो मैं आपको इतने एग्जांपल दे दूंगा ना कि आपको आधी रात को 2 बजे भी कोई कॉल कर देगा ना, तो मेरे पास पैसे नहीं है, आप उसे ऐसे ऐसे एग्जांपल दे दोगे कि वो साला सुबह उठ के ही आपको पेमेंट कर देगा। हो सकता है सुबह आपकी आँख खुलने से पहले उसकी तरफ से पेमेंट का स्क्रीनशॉट आ गया होगा कि सर मैंने पेमेंट कर दिए, मुझे अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है। तो ये सीरीज़ मैं बहुत जल्दी रेडी करूँगा। बाकी मैंने आपको ऊपर से समझा दिया कि ट्रिपल एफ फॉर्मूला का आपको कैसे यूज़ करना है अगर कोई भी ऑब्जेक्शन आपके सामने आता है। अब आपको तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। फर्स्ट इज कन्वर्जन प्रोसीजर, सेकेंड इज कॉल फॉर्मेट एंड थर्ड इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर्च्यून इज इन द फॉलोअप। फॉलोअप बहुत तगड़ी चीज़ होती है मेरे दोस्त। फॉलोअप क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपने गूगल पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे कुछ भी सर्च किया, अब वो चीज़ आपको बार बार दिख रही है, दैट इज कॉल्ड फॉलोअप। आप मुझे एक बात बताओ, आज के डेट में हम 140 करोड़ की आबादी में रहते हैं। आपके हिसाब से कितने घर ऐसे होंगे जिन घरों में टीवी नहीं होगा, या जिन घरों में फ्रिज नहीं होगा, या जिन घरों में वॉशिंग मशीन नहीं होगी, या फैंस नहीं होंगे? मेरे ख्याल से भाई सबके घर में होंगे यार। छोटे छोटे गांव देहात वाले एरिया में भी टीवी फ्रिज तो सबके घर में मिल जाते हैं। और मैं तो अभी अपने दोस्त के घर गया, उसका घर बेशक ऐसे ही बन रहा था गांव में, पता नहीं कोई गांव में वो बिलोंग करता है। मैं पहली बार ही गया था गांव, आज तक मैं गांव नहीं गया। तो उसके घर में एसी भी लग रहे हैं, एक कमरे में 2 लग रहे हैं, क्योंकि गांव में बहुत बड़े बड़े हॉल्स टाइप होते हैं, छोटे रूम नहीं होते। तो एक कमरे में 2 एसी लग रहे हैं, एलईडी लग रहा है, और डबल डोर का फ्रिज है, और पता नहीं क्या क्या चीज़ है। तो ये चीज़ें तो बेसिक है, सबके घर में होती है। लेकिन फिर भी आप अपना टीवी खोल कर देखो, आज भी आप उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट देखोगे हमेशा सैमसंग एलजी के टीवी का, हमेशा वॉशिंग मशीन का, हमेशा एसी और फैंस का। अब इसका मतलब क्या है? जब सबके घर में है तब भी वो कंपनी फॉलो अप कर रही है, बार बार आपको वो चीज़ें रिमाइंड करा रही है। क्यों? क्योंकि आपको भी अपग्रेड की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि आप जब नई चीज़ देखते हो कि यार ये मार्केट में कुछ नया है, तो आप चाहते हो कि यार ये तो अब मेरा पुराना हो गया, मैं नए पे अपग्रेड करता हूँ। तो वैसे ही फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप। हो सकता है आज लीड आपके साथ व्हाट्सएप पर कनेक्ट हुई है, आज उसको वो चीज़ें बहुत छोटी लग रही है, उसको वो चीज़ें ऐसा लग रहा है अरे यार ये तो मजाक हो रहा है। आफ्टर सम टाइम, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल बाद, जब वो देखेगा कि आप एक लेवल पे बढ़ते जा रहे हो, महीने का 10,000 रुपये कमाने वाला पर्सन आज 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए कमा रहा है, तो ऐसा ये क्या कर रहा है, या ऐसा ये क्या कर रही है? तो वो फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप इसलिए कहते हैं कि जब वो डेली बेसिस पर आपकी ग्रोथ, सक्सेस देखेगा, तो एक दिन वो आपके साथ कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड फॉलो अप। फॉलो अप करने के कुछ तरीके हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट इज स्टेटस मार्केटिंग, स्टोरी मार्केटिंग, जो आप इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कर सकते हो। स्टेटस मार्केटिंग का एक छोटा सा रूल दे देता हूँ, सुबह 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे और रात को 9 बजे आपको हर 3 घंटे के गैप में अपने स्टेटस या स्टोरी पे कुछ ना कुछ अपलोड करना है, कुछ ना कुछ पोस्ट करना है। वो आपकी कोई फोटो वीडियो हो सकती है, आप कहीं घूमने फिरने गए हो वो हो सकता है,
आपकी जो अर्निंग हुई है वो आप अपलोड कर सकते हो, आपका कोई वीक का पे आउट आया है वो आप अपलोड कर सकते हो, आप टेस्टिमोनियल अपलोड कर सकते हो किसी भी पर्सन का जो नॉलेज वेव इंडिया के थ्रू अर्न कर रहा है, आप कोई भी ट्रेनिंग का अपडेट दे सकते हो। आज रात को ये ट्रेनिंग होने वाली है, तो जो भी लोग इस ट्रेनिंग का पार्ट बनना चाहते हैं वो लोग अगर रात को 9 बजे से पहले अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे तो वो उस ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हैं। हर एक चीज़ की आपको हाइप बनानी है अपने स्टेटस पे, अपनी स्टोरीज पे, तो इसे हम कहेंगे फॉलोअप। फॉलोअप करने का एक तरीका हो गया स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग, दूसरा तरीका हो गया ब्रॉडकास्ट। व्हाट्सएप पे एक ऑप्शन आता है ब्रॉडकास्ट का, वहाँ पे आप ब्रॉडकास्ट में एटलीस्ट 256 लोगों को ऐड कर सकते हो। जिस ब्रॉडकास्ट के अंदर अगर आप कुछ भी मैसेज डालोगे तो वो 256 लोगों को ऐसे जाएगा जैसे आपने उन्हें इंडिविजुअली भेजा है, लेकिन आपने भेजा सबको एक साथ है, उन्हें लगेगा आपने उन्हें इंडिविजुअली भेजा है। तो फॉलोअप करने की 2 मेन तरीके हैं, स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग कर सकते हो आप और दूसरा ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो। फॉलोअप का पार्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी लीड को कन्वर्ट करने में, तो आप फॉलोअप बिल्कुल मत भूलें। और शायद इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, और यार इस वीडियो के अंदर क्या यार, मैंने तो सारी वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है। तो अब जो चीज़ें एक्सप्लेन करी है ना मेरे दोस्त, अब इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लो। ये चीज़ें आपको इतने नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी ना, आपके किसी दोस्त ने, आपके घर वालों ने सोचा नहीं हो। और सिंपल सी बात है, उन्हें पता ही नहीं है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। अब जैसे 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 आप चीज़ों को सीखोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, और जब आप एक लेवल पे जाओगे ना भाई, वो दोस्त, वो जो क्लासमेट है ना आपके, एक दिन वो आने वाले 2-5 साल बाद बात करेंगे आपकी कि यार तू उसे जानता है, वो है ना मेरे साथ पढ़ता था या मेरे साथ पढ़ती थी, यार तू उसे जानता है, वो है ना मेरी क्लासमेट था या क्लासमेट थी, यार तू उसे जानता है, यार वो है ना मेरा भतीजा है, मेरी भतीजी है, यार तू उसे जानता है, उसको है ना मैंने ट्यूशन पढ़ाया था, उसको मैंने स्कूल में गाइड किया था। जब लोग आपके पीठ पीछे ऐसी बात करेंगे तो सोच कर देखो आप किस लेवल पे होंगे। लेकिन उस लेवल के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एंड आई नो आप मेहनत करोगे मेरे दोस्त, क्योंकि आपने स्टार्ट ही ये सोच कर किया है कि मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। सो आई होप कि आपने नोट्स वगैरह भी अच्छे से राइट डाउन करे होंगे, अब आप अच्छे से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। सो हमारी लास्ट सेकंड वीडियो भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है सीरीज़। तो अब अगर इस सीरीज़ के बाद आप मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हो तो लास्ट वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी शेयर कर दूंगा। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे मेरे बारे में, कंपनी के बारे में, नई नई चीज़ों के बारे में। वहाँ पे हम आराम से कनेक्ट करेंगे और काफ़ी अच्छे से लॉन्ग टर्म तक ग्रो भी करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के ऊपर, थिंग्स टू रिमेंबर।